के साथ आशिमा त्यागी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू। तो डाक कांवड़ियों की बढ़ रही तादाद, अंतिम चरण को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। शहर में नया यातायात प्लान लागू किया गया। तो बैरागी कैंप में डाक कांवड़ को पार्क करने की तैयारी। तो कांवड़ मेले का जो चरण है वो अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में अब यातायात रूट को जो है वो भी यहाँ पर बदला गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू। डाक कांवड़ियों की तादाद लगातार बढ़ते हुए, ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। अंतिम चरण को लेकर प्रशासन की तरफ से कमर कस दी गई है। तो शहर में इसी के साथ नया यातायात प्लान लागू कर दिया गया है। बैरागी कैंप में डाक कांवड़ को पार्क कराने की तैयारी है। तो कांवड़ मेले का अंतिम चरण जो है वो शुरू हो चुका है। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की आमद जो है लगातार बढ़ते हुए, तो ऐसे में 28 जुलाई से शुरू हुए सबसे चुनौतीपूर्ण चरण को लेकर प्रशासन ने कमर कस दी है। नया यातायात प्लान जो है वो लागू कर दिया गया है। कांवड़ मेला इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव जो प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती का सबब होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डाक कांवड़ की और इस समय हम खड़े हैं बैरागी कैंप, जो कि डाक कांवड़ का सबसे बड़ा पड़ाव होने वाला है। बैरागी कैंप अभी हालांकि जो शुरुआत यहां पर हो चुकी है डाक कांवड़ आने की, और ये धीरे धीरे कल परसों तक ये जो डाक कांवड़ की संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी और बड़ी संख्या में इस पूरे ग्राउंड पर आपको डाक कांवड़िए ही नजर आएंगे, जिसको मैनेज करने के लिए, डाक कांवड़ियों को मैनेज करने के लिए यहाँ बाकायदा फोर्स लगाई गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पर होगा। संवाददाता महावीर नेगी का रुख करेंगे, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महावीर, आपका रुख करना चाहेंगे अपने अंतिम चरण में कांवड़ यात्रा जो है, जो सबसे बड़ी एक चैलेंज यहां पर रहता है, तो किस तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए जो कांवड़ मेला है, कांवड़ मेले का जो अंतिम चरण है वो आज से शुरू हो चुका है और इस अंतिम चरण में चुनौतियां भी बहुत ज्यादा जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार यहाँ पर डाक आमद है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और डाक कांवड़ियों की आमद के साथ साथ जिस तरह से हम आगे आने वाली तो 3-4 दिन होंगे वो काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सारी चीजें यहाँ पर डाक कांवड़िए बहुत, क्योंकि डाक कांवड़ को कांवड़ है जो एक निश्चित समय पर अपने यहाँ पे गंगा कर लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वो डाक कांवड़ियों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि पिछले कांवड़ों में हमने लगातार ये देखा है कि डाक कांवड़ की वजह से ही जो जाम की स्थिति हाईवे पर, पूरा शहर एक तरह से पैक यहाँ पर दिखाई देता है, तो वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस ने जो यातायात प्लान लागू किया है, जहाँ पे कि अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, अलग बस स्टैंड बनाए गए हैं, तो इन पार्किंग और इन नई व्यवस्थाओं के साथ डाक कांवड़ किस तरह से मैनेज होती है। ठीक है महावीर, लौटेंगे आपके पास। रुड़की से हमारे साथ अली मेहंदी भी लाइव जुड़ गए हैं। अली का भी रुख कर लेते हैं। अली, क्या जानकारी रुड़की से, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये जो पड़ाव है यात्रा का ये बेहद चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहता है, तो किस तरह से रूट का जो नया यातायात नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं, क्या तस्वीर धरातल से उभरते हुए, क्योंकि आमद बढ़ते हुए? अब जो है वो कांवड़ का अंतिम आलियाज और जब से ये आपकी परफेक्ट खत्म हो रही है तब से कांवड़ियों का जनसंचार कुछ बढ़ा है और कांवड़ देखने के ऊपर काफी कांवड़िया जो है आने शुरू हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जो है हाईवे के ऊपर है। हाईवे पे बड़ी कांवड़ और बड़ी खासिया जो भी कांवड़िया लेके चल रहे हैं उनके कपड़े जो है हाईवे से ही डायवर्ट करा गया। और आपको बता दें कि नगला नर्सी के दूसरे में बाहर से बॉर्डर से बाहर से उत्तराखंड के बाहर से बड़े मेहमान आ रहे हैं, जिनके बड़े ढूंढे। चले, बहुत शुक्रिया महावीर, अली, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं लक्सर की सड़क कांवड़ियों के वाहनों से व्यस्त हो गई है। रुड़की लक्सर हाईवे पर भारी तादाद में कांवड़िए यहां पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति देखी जा रही है। जाम लगने की वजह से वाहन सड़क पर रेंगते नजर आ रहे हैं। कुछ कांवड़िए तो अपने वाहन बाहर निकालकर उचित ठिकाने ढूंढकर आराम करने लगे हैं। कांवड़ियों का यह कहना है कि खराब व्यवस्थाएं होने की वजह से कई घंटे से लोग जाम में फंसे हुए हैं। खराब है, वरना वन
गए थे तो बिल्कुल आराम से गए थे। अब की बार तो इतना परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम भी गर्मी का है, बहुत बुरा हाल है लोगों का। कितने समय से जाम में फंसे हैं आप? 3 से 4 घंटे हो गए सर। 1.5 घंटे तक जाम में रही है और बहुत मशक्कत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ खाना बनेगा और खाना खाने के बाद आगे एक ही यात्रा तैयार करेंगे।